जिस बिखरू गांव में एनकाउंटर हुआ वहां इंडिया टीवी के संवाददाता पवन नारा मौजूद हैं इस वक्त। बिखरू गांव से उनकी रिपोर्ट आप देखिए और आपको पता चलेगा कि एनकाउंटर के वक्त पुलिस और बदमाशों की पोजीशन क्या थी, कहां से हमला हुआ, किस रास्ते गैंगस्टर विकास दुबे और उसके गुर्गे फरार हुए। देखिए एनकाउंटर स्पॉट से पवन नारा की रिपोर्ट। विकास दुबे की छत से लगातार फायरिंग हो रही थी। जिस वक्त फायरिंग हो रही थी ठीक उस वक्त दो पुलिस के जवानों ने यहां शरण ली थी। आप देखेंगे यहां घेरा बनाया गया है, यानी घर की छत से फायर आया तब ये दीवार टूटी है। उसके अलावा देखेंगे तो आपको खून पड़ा हुआ दिखाई देगा और गौर करने वाली बात है कि छींटे इस दीवार पर भी लगे हैं और यहां खून पड़ा है। तो मेरे कैमरामैन को कहूंगा अगर पलटें तो ऐसा संभव नहीं है कि वहां से गोली आए और वहां लगे। इसका मतलब यह है कि पुलिस पर घेर कर हमला किया। इसके ठीक सामने देखेंगे तो एक पक्की छत वो भी है और इस बाथरूम में दो पुलिस वालों के शव मिलना इस बात की गवाही देता है कि पुलिस पर कई दिशाओं से फायरिंग हो रहा था। आप देखेंगे यहां एक और दो गोलियों के निशान यहां भी हैं। अगर लाइन ऑफ साइट की बात करें, यानी जिस दिशा से गोली आई वो स्पष्ट संकेत दे रहा है कि जो पुलिस वाले इस बाथरूम में खड़े थे उन पर गोली इस दिशा से आई है, क्योंकि इसके अलावा कोई ऐसी लाइन ऑफ साइट नहीं है जहां से पुलिस पर हमला होता हुआ दिखाई दे। अब इन सब बिंदुओं के आधार पर देखा जा रहा है कि यह मकान किसका है, इसमें कौन कौन रहता है। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मकान में फिलहाल कोई नहीं है और घर के आसपास के वो मकान जिनकी छतों से गोलियां चली थी उन घरों में कोई भी बाशिंदे फिलहाल नहीं है, घर खाली है। ये सीधा विकास के घर से किया गया हमला नहीं था, बल्कि एक माओइस्ट स्टाइल एम्बुश था जिसमें पुलिस वालों को घेरा गया। यहां इस वक्त बाइक खड़ी है, वहां जेसीबी लगाई गई थी। जैसे ही पुलिस वाले यहां से आगे आकर इस चौक पर पहुंचे, चौक के ठीक सामने विकास दुबे का घर है। छत पर से फायर हुआ। फायर इसके अलावा इस छत से भी हुआ, क्योंकि इस बात की गवाही ये यहां इस दीवार पर है कि आप देखेंगे कि दीवार पर भी गोलियों के निशान हैं, यानी सामने वाली छत पर भी हथियारबंद बदमाश तैनात थे जिन्होंने फायरिंग की। फायरिंग इस छत से भी हुई क्योंकि इस घर के अंदर भी पुलिस वालों के शव बरामद हुए। यानी जब पुलिस वाले ठीक यहां खड़े थे तो फायरिंग वहां से भी थी, फायरिंग यहां से भी थी और फायरिंग यहां से भी थी और पुलिस वालों के पास बचकर भागने का कोई मौका नहीं था। हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो जानकारी विकास दुबे को गई थी वो ये थी कि आज रात विकास दुबे का एनकाउंटर होने वाला है, जिसके बाद विकास दुबे ने आर या पार की लड़ाई के लिए अपने गुर्गों को इकट्ठा किया और पुलिस पर साजिश के तहत एम्बुश करते हुए गोलीबारी की गई। दिखाता है कि विकास दुबे कितना दुस्साहसी था कि पूरे पुलिस प्रशासन को चुनौती देते हुए 8 पुलिसकर्मियों को इसी चौराहे पर शहीद कर दिया गया। सबसे चिंता की बात यह कि जिन 2 पुलिस वालों के शव इस मकान में पाए गए, जहां बाकायदा क्राइम सीन का एक पट्टी लगी हुई है, जहां खून पड़ा हुआ है, यहां पुलिस वालों को गोली लगी थी, अभी भी ये खून पड़ा हुआ है और पुलिस ने लगाया है डू नॉट क्रॉस, दिस इज पुलिस इन्वेस्टिगेशन सीन। 2 पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए इस इलाके में भी आए थे। इस बेंच के नीचे उन्होंने छुपने की कोशिश की ताकि विकास दुबे के घर से आ रही गोलियों से बचा जा सके। लेकिन अगर आप यहां देखेंगे, यहां की लाइन ऑफ साइट के हिसाब से गोली सिर्फ सामने वाली छत से ही चल सकती है, तभी इतने छुपे हुए इलाके में भी उनको गोली लग सकती है और ये गोली ठीक वहां से चलाई गई और यहां पर 2 पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हुए, जिसके बाद उन्हें पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट करते हुए मारा गया। विकास दुबे के ठीक सामने का एक घर है। ये सारी छतें आपस में मिली हुई हैं और उस वक्त जब हमला किया गया था इन्हीं छतों का इस्तेमाल किया गया था। इस घर में फिलहाल पुलिस तैनात है, लेकिन घर में कोई नहीं है। यहां कुछ अनाज के बोरे हैं और अगर मेरे कैमरामैन उधर पलटेंगे तो आपको इनका गैस सिलेंडर और किचन का कुछ सामान दिखाई देगा। यहां एक सीढ़ी है जो यहां पड़ी हुई थी और यह एक कच्चा मकान है।
लेकिन इसके सामने जो दुकानें हैं उसकी छत है और ये छतें आपस में कनेक्टेड हैं और यहीं इन्हीं छतों से पुलिस पर गोलीबारी की गई थी। तरफ विकास दुबे का वो घर है सफेद, जिसे अब नेस्तनाबूद कर दिया गया है पुलिस के एक्शन में। वहां से गोली चल रही थी, कुछ गोलियां इस छत पर खड़ी होकर भी चलाई जा रही थी। सामने देखेंगे तो जो आपको शख्स दिखाई दे रहे हैं वो पुलिस वाले ठीक वैसे ही कुछ खड़े थे वहां पर जब उन्हें निशाना बनाया गया। सामने वाले घर में जो गोलियों के निशान दिखाई दे रहे हैं वो इस बात का सबूत है कि गोलियां इस दिशा से भी चली थी, क्योंकि वो सीधे विकास दुबे के घर से नहीं आ सकती। अगर आप यहां आएंगे तो इस छत पर इस ईंट पर गौर कीजिए, इस ईंट पर भी गोली लगी है, यहां पॉइंट ऑफ स्ट्राइक है और ये ईंट टूटी है, जो स्पष्ट है कि गोली छत की तरफ से नीचे की तरफ चलाई जा रही थी तब टकराई है। पुलिस की गोली अगर लगती तो वो इस तरफ लगती, यानी ये ईंट भी बदमाशों की गोली से टूटी है और जो इस बात की गवाही दे रही है कि इस छत से भी फायरिंग की जा रही थी। और आपको बता दें, गांव को अगर तस्वीर देखेंगे तो ये एक सफेद महलनुमा घर जो कि विकास दुबे का है। इसके अलावा जहां भी आप नजरें घुमाएंगे तो किसी भी घर में आपको पूरी तरीके से लिपाई पुताई नहीं दिखाई देगी, कोई ऐसी स्थिति नहीं होगी। सामने अगर देखेंगे तो सामने भी गांव का हाल कुछ ऐसा ही है कि सब यहां गरीब है, किसी का घर पूरी तरीके से लिपाई पुताई वाला घर नहीं है। इकलौता विकास दुबे यहां का दबंग था और गांव वाले बताते हैं चूंकि उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य थी, वो राजनीति में थे, 15-20 साल से प्रधान रहा है, इसीलिए जितने भी गांव में विकास के काम हुए उन पर सभी का विकास दुबे का नाम लिखा है। वही विकास दुबे जो इतना दुस्साहसी था कि पुलिस पर हमला कर दिया और 8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया और अब यूपी पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है।